नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 1000 क्वेश्चन का पार्ट 1 लेकर आया हूं। हर पार्ट में आपके लिए 250 क्वेश्चन मिलेंगे। लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न पर जो भी टॉपिक जीके से पूछे जाते हैं एग्जाम में, इस वीडियो में उन्हीं 1000 क्वेश्चंस को लिया गया है, उसी टॉपिक से लिया गया है। तो अगर आपने ये 1000 क्वेश्चन याद कर लीजिए तो एग्जाम में अच्छा स्कोर करना आपके लिए आसान होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला प्रश्न है, क्वासी-योरकर रोग किसकी कमी से होता है? तो क्वासी-योरकर रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो एड्स यौन संबंधों के द्वारा फैलने वाला रोग है। किसकी कुसंक्रियता के कारण गलगंड रोग या घेंघा रोग उत्पन्न होता है? तो थायरॉक्सिन ग्रंथि की कुसंक्रियता के कारण गलगंड रोग या घेंघा रोग जो है उत्पन्न होता है। चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी होता है। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 101.4 डिग्री सेल्सियस भारी जल का क्वथनांक होता है। इतने पर भारी जल उबलने लगता है। नाभिक का आकार कैसा होता है? तो 10 के ऊपर -15 की घात मीटर नाभिक का आकार होता है। बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना किसका प्रदर्शन है? तो बैरोमीटर के पारे के तल का एकाएक गिरना आंधी और तूफान के आने का संकेत है। विद्युत आवेश की एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? तो विद्युत आवेश का एमकेएस पद्धति में मात्रक कूलाम होता है। कौन अतिशीतित द्रव कहलाता है? तो शीशा या कांच जो है अतिशीतित द्रव कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? तो SO3 सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड है। पारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है किससे? तो पारा जो है आसानी से सिनेबार से प्राप्त कर सकते हैं। बादल वायुमंडल में तैरते हैं किसके कारण? तो अपने कम घनत्व के कारण बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे हैं। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी गैस होती है? तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन हम ग्रहण करते हैं और उसको वापस रिलीज भी कर देते हैं। प्रकृति में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन ही पाई जाती है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह जो है शुक्र ग्रह है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, ये किसका कथन है? तो किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, यह चार्ल्स का नियम है। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य क्या है? तो गंधक अम्ल जो है सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वोल्टेज सेल में विद्युत अपघट्य है। हेक्साब्लेड किसकी बनी होती है? तो हेक्साब्लेड उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। अराबिका किसका एक प्रकार है? तो अराबिका एक फूल का प्रकार है। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? तो विद्युत चुंबक नरम लोहे का बना होता है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर क्यूब जो है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित होती है? तो गैस टरबाइन जो है ब्रेटॉन चक्र पर आधारित होती है। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? तो गैस वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या है? तो ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है किसका? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी कहा जाता है। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम है। पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर जो है पृष्ठ तनाव का SI मात्रक है। ध्वनि यात्रा कर सकती है? तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में ध्वनि जो है यात्रा कर सकती है। 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो 746 वॉट के बराबर 1 हॉर्स पावर होता है। एंडोस्कोप यंत्र से किसकी जांच की जाती है? तो एंडोस्कोप यंत्र से शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच की जाती है। मानव रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो मानव रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। गर्म करने पर जल का घनत्व कैसा होता है? तो गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है फिर घटता है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? तो 10 के ऊपर -10 की घात मीटर के बराबर 1 एंगस्ट्रॉम होता है। परावैंगनी किरणों का अवशोषण कौन करती है? तो ओजोन गैस जो है ओजोन परत परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो वसा से है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध फैट से है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का पहला नियम जो है बल को परिभाषित करता है। विषाणु में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? तो विषाणु में RNA और DNA प्रोटीन पाया जाता है।
विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को किसने खोजा था? तो ऑस्ट्रेड ने 1812 में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था। एलिजा क्या है? तो एलिजा प्रतिरक्षात्मक तंत्र जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। एड्स की जांच में एलिजा परीक्षण करते हैं, क्योंकि एड्स में प्रतिरक्षा तंत्र जो है कमजोर हो जाता है, जिससे रोग व्याधि से शरीर ग्रसित हो जाता है। आलू क्या है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण होता है? तो आतिशबाजी में हरा रंग जो है बैरियम ऑक्साइड के कारण होता है। एंगस्ट्रॉम यूनिट से क्या माप बताता है? तो एंगस्ट्रॉम यूनिट जो है तरंग दैर्ध्य का माप बताता है। मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि तरंग की आवृत्ति कितनी है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मानव द्वारा श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति है। स्टील में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है? तो स्टील में कार्बन का परसेंटेज 0.1 से 1.5% तक होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो एनीमिया रोग जो है लोहे की कमी के कारण होता है। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह का रोग इंसुलिन की कमी से होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा यंत्र है? तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान, स्मॉल जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, जो आंखों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। डेसिबल से क्या मापा जाता है? तो डेसिबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। किसी विद्युत तापक की कुंडली किसकी बनी होती है? तो किसी विद्युत हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम धातु की बनी होती है। डायनेमो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डायनेमो जो है फैराडे के नियम के सिद्धांत पर काम करता है। प्रतिशीतित में ताप स्थायी का मुख्य काम क्या होता है? तो प्रतिशीतित में ताप स्थायी यानी कि फ्रिज में थर्मोस्टेट का काम क्या होता है? तापक्रम को नियंत्रित करना। हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो हैजा का संक्रमण जीवाणु के द्वारा होता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो टिन और शीशे का बना होता है फ्यूज का तार। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन जो है सर्वाधिक मात्रा में रहती है। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन रसों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। भाप का अतितापन किस दाब पर करते हैं? तो भाप का अतितापन अचल दाब पर किया जाता है। -273 डिग्री तापमान क्या कहलाता है? तो -273 डिग्री तापमान जो है परम शून्य ताप होता है। दिया सलाई के शीर्ष भाग में लगा फास्फोरस कौन सा फास्फोरस होता है? तो माचिस की तीली दिया सलाई के शीर्ष भाग में लगा फास्फोरस लाल फास्फोरस होता है। बर्नौली प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? तो बर्नौली प्रमेय जो है ऊर्जा संरक्षण की व्याख्या करता है। प्रतिबल का मात्रक क्या है? तो प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। स्नेल के नियम से किससे संबंधित है? तो स्नेल का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड का मिश्रण है प्रोड्यूसर गैस। किस अंग को रक्त आरक्षण बैंक कहते हैं? तो प्लीहा को रक्त आरक्षण बैंक या रक्त बैंक कहा जाता है। रॉकेट जो है क्या काम करता है? तो रॉकेट जो है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कौन बदलता है? तो प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में रेक्टिफायर बदलता है। डैनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या है? तो H2SO4 डैनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग करते हैं? तो फैराडे के नियम का प्रयोग करते हैं विद्युत अपघटन में। फ्लक्स का विद्युत चुम्बकीय इकाई क्या होता है? तो बेवर फ्लक्स का विद्युत चुम्बकीय इकाई है। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? तो नर्म लोहे का ट्रांसफार्मर का कोर जो है बना होता है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स थे। थेल्स प्रमेय आपने पढ़ा भी होगा। ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो ग्रीन हाउस जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस से प्रभावित होता है। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाती है क्या? तो वायुमंडल में वार्षिक तापमान में जो वृद्धि होती है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? तो छिपकली जो है शीत रक्तीय प्राणी है। यहाँ पर ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो जाएगा। ट्यूबलाइट में भरी क्या गैस होती है? तो ट्यूबलाइट में पारे की वाष्प और ऑर्गन भरी होती है। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। हीरे का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपेक्षित घनत्व और अपवर्तनांक, हीरे का घनत्व होता है 3.15 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब
और अपवर्तनांक होता है 2.42। भारी जल का अणुभार कितना होता है? तो भारी जल का अणुभार 20 होता है। RDX का अन्य नाम क्या है? तो साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। सीसा और टिन का मिश्रण क्या कहलाता है? तो शीशा और टिन का मिश्रण जो है शोल्डर कहलाता है। 1 गैलन में कितना लीटर पानी होता है? तो 1 गैलन में 4.54 लीटर पानी होता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? तो नींद का अध्ययन तो हिप्नोलॉजी कहलाता है। रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है? तो क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है। रक्त प्रवाह को रोकने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। रुधिर का थक्का जमाने में क्या सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स जो है रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? तो मस्तिष्क और सिर के अध्ययन से संबंधित विज्ञान जो है फ्रेनोलॉजी कहलाता है। सबसे अधिक और सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? तो लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है और बैगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना क्या कहलाता है? तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश के किरण का मुड़ना जो है प्रवेश करते समय प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो हवा की शक्ति तथा हवा की गति जो है एनीमोमीटर से मापा जाता है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है? तो 10 के ऊपर -15 की घात मीटर जो है एक फर्मी में मीटर बराबर होते हैं। लाल रंग और हरा रंग मिलाने से क्या बनता है? तो लाल रंग और हरा रंग मिलाने से पीला रंग बनते हैं। एल्कीन का रासायनिक या एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र है। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? तो केरोसिन में सोडियम को रखा जाता है। DNA का संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो DNA संरचना का मॉडल वॉटसन और क्रिक ने दिया था। सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? तो सजातीय ध्रुव जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पारे का क्वथनांक कितना होता है? तो पारे का क्वथनांक 357 डिग्री सेल्सियस होता है। UHF बैंड क्या दर्शाता है? तो UHF बैंड जो है 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज तक का फ्रीक्वेंसी दर्शाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या लेकर चलती हैं? तो ध्वनि तरंग अपने साथ ऊर्जा लेकर चलती हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान अधिक तब होगा जबकि उसका रंग कैसा होगा? तो जितना ज़्यादा सफ़ेद रंग होगा उतना ज़्यादा उसका तापमान होगा। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10⁻18 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है, कारण क्या है? तो प्रेशर कुकर के अंदर जल का क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है, इसलिए खाना पकाने का समय कम हो जाता है। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? तो घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स थे। सबसे अधिक प्रतिरोध किसमें होता है? तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है सबसे अधिक होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु कौन सी है? तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पारा रखा रहता है। दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो दो समतल समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगी। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। विषाणु वृद्धि करता है किसमें? तो विषाणु जीवित कोशिका में वृद्धि करता है। गैल्वनीकरण में लोहे का पृष्ठ पर विलेपित किसका करते हैं? तो गैल्वनाइजेशन में लोहे के पृष्ठ पर जस्ते का लेप करते हैं। उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? तो उदासीन जल का पीएच मान 7 होता है। हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? तो ट्राइटियम जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है रेडियो सक्रिय है। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीप को पालकर किस विधि से करते हैं? तो सीप को पालकर मोती की प्राप्ति करना पर्ल कल्चर कहलाता है। जल की बूंद किस कारण से गोल हो जाती है? तो जल की बूंद जो है पृष्ठ तनाव के कारण गोल हो जाती है। एक स्त्री की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होती है, कारण क्या है? तो एक स्त्री की आवाज़ पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होती है और ये उच्चतर आवृत्ति के कारण होता है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम में है। कैलामाइन अयस्क किसका स्रोत है? तो कैलामाइन अयस्क से जस्ते की प्राप्ति होती है। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहा जाता है? तो बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। भारी जल का क्वथनांक कितना होता है? तो 101.4 डिग्री सेल्सियस लगभग भारी जल का क्वथनांक होता है।
विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का रासायनिक नाम है। यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस कहाँ संचित रहता है? तो यकृत द्वारा स्त्रावित पित्त रस जो है पित्ताशय में संचित रहता है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल कौन सा होता है? तो नींबू और संतरे में सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा है? तो मानव के द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नायलॉन है। जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। अस्थि और दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व क्या है? तो अस्थि और दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व कैल्शियम है। मरकत बनता है किससे? तो बेरिलियम से मरकत बनता है। जुड़वा खनिज क्या कहलाता है? तो सीसा और जस्ता जुड़वा खनिज कहलाते हैं। लूनर कास्टिक किसका यौगिक है? तो लूनर कास्टिक सिल्वर का यौगिक है। डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट कैट स्कैन का अर्थ क्या है? तो कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी कैट का फुल फॉर्म है। कपास किससे प्राप्त होता है? तो बीजों के अधिचर्मी रोम से कपास प्राप्त होता है। कैंडला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडला। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? तो केल्विन तापमान की प्राथमिक इकाई है। आतिशबाजी में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सोडियम के कार्बोनेट के कारण आतिशबाजी में लाल रंग होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपीन के कारण टमाटर में लाल रंग होता है। जड़त्व के नियम को किसने दिया था? तो गैलीलियो ने जड़त्व के नियम को दिया था। ओजोन परत किससे बचाती है? तो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण क्या है? तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है। मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस के बादल छाए हुए हैं। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप धारण करने को क्या कहते हैं? तो किसी तरल पदार्थ के बूंद को गोलाकार रूप धारण करने की घटना पृष्ठ तनाव कहलाती है। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है, सबसे तेज ठोस में होता है। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा तो यूकेलिप्टस पेड़, सबसे तेजी गति से बढ़ने वाला पेड़ जो है यूकेलिप्टस। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पित्त किस में जमा होता है? तो पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। कौन सा पदार्थ अतिशीतित द्रव है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अतिशीतित द्रव, यहाँ पर पदार्थ अमोनिया है और सीसा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। सीसा भी हो सकता है। सपाट अस्थियां कहाँ पर होती हैं? सपाट अस्थियां जो हैं ये खोपड़ी में उपस्थित होती हैं। स्फटिक क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? तो स्फटिक क्वार्ट्ज जो है सिलिका का क्रिस्टलीय रूप है। फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में करते हैं? तो फ्रेयॉन का प्रयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी का आविष्कार किया था। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो 76 वर्ष के बाद में हेली धूमकेतु दिखाई देता है। भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? तो भारत में सबसे अधिक थोरियम धातु के भंडार हैं। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? तो विटामिन के द्वारा रक्त जमता है। पौधे की पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियों में हरा रंग होता है। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? तो मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। कौन सी दो धातु के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? तो निकल और क्रोमियम के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलती है। तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है क्या कहलाता है? तो तापमान जिस पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है परम शून्य ताप कहलाता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है? तो खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है। चूहे मारने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग चूहे मारने के लिए करते हैं। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है किससे? जो क्षुद्रांत द्वारा, छोटी आंत के द्वारा पाचित खाना अवशोषित करते हैं। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो पके हुए आम में विटामिन ए और सी होता है। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? तो नीला, हरा और लाल जो है रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग हैं। कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है? तो कैमरे का फिल्म जो है मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप होता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। गुब्बारे किस गैस से फुलाया जाता है? तो गुब्बारा जो है मौसम की जानकारी के लिए अंतरिक्ष में वायुमंडल में छोड़ा जाता है, उसे हीलियम गैस से भरा जाता है, फुलाया जाता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है।
पहाड़ पर चढ़ते पर खून नाक से बाहर आ जाता है, क्यों? तो उच्च दाब के कारण जो है पहाड़ पर चढ़ते समय खून जो है नाक से बाहर आ जाता है। एक खींचे गए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो एक खींचे गए रबर बैंड में स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स तरंगे जो हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। मानव शरीर का कौन सा अंग निमोनिया से प्रभावित होता है? तो फेफड़ा जो है निमोनिया से प्रभावित होता है। वनस्पतियों में जीवन होता है, इसका शोध किसने किया था? तो जेसी बोस जी ने वनस्पतियों में जीवन होता है इसका शोध किया था। अनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो अनुवांशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स अनुवांशिकी कहा जाता है। गाय के दूध में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो गाय के दूध में पानी की मात्रा 60% होती है। पित्त का स्त्राव किसके द्वारा होता है? तो पित्त का स्त्राव यकृत के द्वारा होता है। पायरोमीटर का उपयोग किसे मापने में होता है? तो पायरोमीटर का उपयोग उच्च ताप को मापने में के लिए करते हैं। खसरा की बीमारी किसके कारण होता है? तो खसरा की बीमारी जो है जीवाणु के कारण होती है। कंप्यूटर के जनक कौन थे? तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक थे। वायु के लिए दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा क्या? वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? तो उसे विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? तो फंगस के कारण एथलीट फुट बीमारी होती है। नेत्रदान में दाता से लेकर कौन से हिस्से का प्रतिरोपण करते हैं? तो नेत्रदान में कॉर्निया का प्रतिरोपण करते हैं। एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं, किसके लिए? तो एपीफाइट वो पौधे होते हैं जो यांत्रिक सहायता के लिए, अपने आप को सहारा देने के लिए, खड़े होने के लिए दूसरे पौधों पर आश्रित रहते हैं। जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो संवेग कितना हो जाता है? तो जब किसी पिंड का वेग दुगना करते हैं तो संवेग भी दुगना हो जाता है। लोहा अधिकांशतः किससे प्राप्त करते हैं? तो लोहा जो है हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaNO3 जो है चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक सूत्र है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। रक्त का थक्का बनाने में सहायता क्या करता है? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। भ्रूण को भोजन किस माध्यम से मिलता है? तो भ्रूण को भोजन जो है गर्भनाल के माध्यम से मिलता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaOH कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है। लक्स किसकी इकाई है? तो प्रतिदीप्ति स्तर की इकाई है लक्स। लार क्या होती है? तो लार अम्लीय होती है। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। सबसे ज़्यादा किसके उपग्रह हैं? तो यहाँ पर आंसर आप मुझे बताइए। ऑप्शन में अगर शनि भी हो, बृहस्पति भी हो, तो आप क्या आंसर बताएंगे और किसके कितने कितने हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। एक हॉर्स पावर का मान कितना होता है? तो 746 वाट होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। पृथ्वी तथा बृहस्पति ग्रह के बीच में कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच में मंगल ग्रह है। निकोटीन किस में पाया जाता है? तो निकोटीन तंबाकू में पाया जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4 मीथेन का रासायनिक सूत्र है। क्वासिओरकर बीमारी कैसे होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वासिओरकर बीमारी होती है। न्यूमोनिया किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण न्यूमोनिया होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो हाइड्रोजन सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। दूध में पानी की मिलावट की जांच किससे करते हैं? तो लैक्टोमीटर से दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति किसकी होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अधिकतम आवृत्ति जो है किरणों से होती है। मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जेड जॉनसन ने सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। साबुन को जल में घोलने पर जल का प्रश्नाव कैसा होता है? तो साबुन को जल में घोलने पर जल का प्रश्नाव घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग ने किया था। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व क्या है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने वाला तत्व जो है कैडमियम है। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है? तो रक्त प्लाज्मा में 90% जल होता है। न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जड़त्व की व्याख्या करता है। जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? तो जीन्स को बनाने वाले डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को जो है वॉटसन और क्रिक ने प्रतिपादित किया था। लाल रक्तकण कहाँ बनता है? तो लाल रक्तकण जो है अस्थि मज्जा में बनता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो बैटिंग और बेस्ट ने मिलकर इंसुलिन की खोज की थी। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति कूलाम जो है विद्युत तीव्रता का मात्रक है। कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? तो कोबाल्ट 60 से गामा रे निकलती है, गामा किरण निकलती है।
आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आधुनिक आनुवंशिकता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन हैं? तो रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बैकरल हैं। वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो वनस्पतियों का रंग हरा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति क्या कहलाती है? तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली सूक्ष्मतम वनस्पति बैक्टीरिया है। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक क्या है? तो साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक जो है नाइट्रोजन है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर पर लेपित किसका करते हैं? तो जस्ते चढ़ाने की प्रक्रिया में लोहे की चादर पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? तो वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? तो पैंक्रियाज ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग में भाग है? तो कॉर्निया मानव शरीर के नेत्र में होता है। माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग कैसा होता है? तो माध्यम में तापमान की वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। डायनेमो युक्ति किसको किस में बदलती है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है वॉशिंग सोडा। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से मापी जाती है विद्युत धारा। राइट आंसर हो जाएगा। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है। एड्स का अर्थ क्या है? तो एड्स का अर्थ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य प्रकाश ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों ये आपके लिए हमने 25 मिनट में 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं एग्जाम में अच्छी स्कोरिंग करना तो ऑल एग्जाम गाइड गुरु को जरूर सब्सक्राइब करना। बेल आइकन ऑन करके वीडियो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चैनल पर डे 3 वीडियो अपलोड होते हैं। नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल वाला बटन ज़रूर दबा लीजिएगा जिससे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।